नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला है। दावे तो थे पहले, लेकिन फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी को भी और एनडीए को भी लग रहा था कि इतनी सीटें नहीं आएंगी, तो उम्मीद से ज्यादा छप्पर फाड़कर सीटें मिली हैं, छप्पर फाड़कर जीत मिली है इस विधानसभा चुनाव में एनडीए को। और उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कहने लगे थे कि 160 सीटों पर हम जीत रहे हैं, 202 सीटें आएंगी एनडीए को, इसकी उम्मीद कतई नहीं रही होगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दूसरे दलों को और जनता दल यूनाइटेड को भी। लेकिन 202 सीटें एनडीए को आई हैं, तो प्रचंड जनादेश एनडीए को मिला है। सवाल यह है कि सिर्फ प्रचंड जनादेश नहीं मिला है, बल्कि नीतीश कुमार को, जेडीयू को, जो पिछली बार 43 सीटों पर सिमट गई थी, छप्पर फाड़कर सीटें दी हैं बिहार के लोगों ने। जेडीयू को 83, माफ कीजिएगा, 85 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं। 89 बीजेपी और 85 जनता दल यूनाइटेड को। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल अब भी इसलिए है क्योंकि बीजेपी और एनडीए के कई नेता ये कह रहे हैं, चिराग पासवान बहुत साफ लहजे में अब कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कई बार जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातों में नीतीश कुमार का नाम लेने में हिचक महसूस होती है, तो ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, अब इसके लिए ज्यादा वक्त का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। बैठकों का दौर शुरू हो गया होगा और जाहिर है दो तीन दिनों के अंदर नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे या कोई और चेहरा होगा, इस पर तो तस्वीर कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। लेकिन एक बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का, और वो बयान इस तरफ इशारा करता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार की जगह किसी नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगर हम ये बात करते हैं कि किसी बयान की वजह से अगर हम ये अंदाजा लगाएं कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर सस्पेंस क्यों है और नीतीश कुमार की जगह कोई और मुख्यमंत्री होगा, तो इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि नीतीश कुमार के पास आज 85 सीटें हैं और केंद्र की सरकार भी नीतीश कुमार के भरोसे टिकी हुई है। नीतीश कुमार 2 गुनी नहीं 3 गुनी मजबूती के साथ इस विधानसभा चुनाव में उभर कर सामने आए हैं, मजबूत बनकर सामने आए हैं, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के साथ खेला आसान नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है। तो सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, नहीं बनाने जा रही है, नहीं बनाएगी तो क्यों नहीं बनाएगी, इतनी हिम्मत क्या भाजपा दिखा सकती है। लेकिन खैर, नीतीश कुमार का नाम लेने से परहेज है, नीतीश कुमार का नाम लेने से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो कहा है वो हम आपको बताते हैं। दिलीप जायसवाल ने जीत की गारंटी मोदी और शाह को दी है। प्रचंड जीत का जो श्रेय है दिलीप जायसवाल ने नरेंद्र मोदी की गारंटी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा दिखाया और दिलीप जायसवाल ने कई बार पीएम मोदी और अमित शाह का उल्लेख किया, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया या उनको क्रेडिट नहीं दिया। और इसी वजह से ये सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, नीतीश कुमार के सामने 2 संकट था और 2 बड़ा संकट था जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर किया करते थे, और ये स्वीकार करने में हमें कतई कोई असहजता नहीं है, कतई कोई गुरेज नहीं है कि हमें भी ये अंदाजा नहीं था। जाहिर है जब देश के गृह मंत्री को नहीं था तो हमें क्या होगा, तो हमें भी ये अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार 85 सीट लेकर वापसी करेंगे और उनकी जेडीयू की 85 सीटें आ जाएंगी। इसीलिए हम अक्सर इस सवाल पर चर्चा करते थे और ये संकट वाकई नीतीश कुमार के सामने था कि अगर
नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस इस चुनाव में खराब होता, तो उनकी पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड कई गुटों में बटी नजर आई, उनकी पार्टी पर भीषण संकट होता, पार्टी के अस्तित्व पर भी खतरा होता और नीतीश कुमार को सिंधे बनाने की तैयारी थी। अब ये अलग बात है भारतीय जनता पार्टी बना पाती कि नहीं बना पाती, लेकिन नीतीश कुमार को अगर 50 से कम सीटें आई होती तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री जरूर बनाती। भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा हो गया होता और इसको नीतीश कुमार स्वीकार करते कि नहीं करते यह भी एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी का ये सपना है, बीजेपी की एक कोशिश है बिहार जैसे बड़े हिंदी भाषी राज्य में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सपना है और कई बार बीजेपी के नेताओं, चाहे विजय सिन्हा हो चाहे अमित शाह हो, उनके दिल की बात उनकी जुबान तक आ जाती है, लेकिन अब तक ये संभव नहीं हो सका है। हालांकि देखिए जो आंकड़े कहते हैं वो जो सीटें हैं वो बीजेपी को 89 सीट है, जेडीयू को 85 सीट है, एलजेपी को 19 सीट है। हिंदी में अगर बात करें तो बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी को 19, हम को 5, आरएलएम को 4, बीएसपी की 1 सीट जोड़ दें, एआईएमआईएम की 5 सीट जोड़ दें, तब भी अगर तोड़ फोड़ कर भी बीजेपी सरकार बनाना चाहे तो 208 सीटें हैं। अगर एआईएमआईएम की सीट भी हम जोड़ दें तो 208 सीटें टोटल हो रही हैं। माफ कीजिएगा, ये जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं, 208 सीटें टोटल हो रही है। और अगर बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे कि हम अपनी सरकार बना लें, नीतीश कुमार को किनारे करके अपनी सरकार बना लें, तो भारतीय जनता पार्टी आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार तो बनाई जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये करेगी कि नहीं करेगी। अगर हम नीतीश कुमार को माइनस कर दें और बीजेपी की 89 सीटें, एलजेपी की 19 सीटें, एआईएमआईएम की 5 सीटें, हम की 5 सीटें, आरएलएम की 4 सीटें, बीएसपी की 1 सीटें, एआईएमआईएम की सीट हम इसलिए जोड़ रहे हैं, एआईएमआईएम बीजेपी को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन तोड़फोड़ में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। तो 123 सीटें हो रही हैं, बहुमत के लिए जितनी संख्या चाहिए उतनी ही सीटें। तो भारतीय जनता पार्टी क्या ये रिस्क लेगी तोड़फोड़ की सरकार बनाने की, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा लगता है कि छिटपुट खेला अभी बाकी है। बड़े खेल की बात हम अभी नहीं करेंगे, बड़ा खेल होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ खेल तो अभी बाकी है। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, जीत का क्रेडिट पीएम मोदी और अमित शाह को दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खेल का अंदेशा आंशिक तौर पर भी नजर तो आता है। अब नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे ये देखना होगा। गुंजाइश तो है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, फिर इस गुंजाइश को कम कर देता है इस तरह का बयान जिसमें नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।